ये देख रहे हैं आप यहाँ पर अभी जो वर्किंग प्रोग्रेस है, मार्ग है जो कि प्रयागराज में आकर के जोड़ रहा है उस बिंदु पर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड को भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। इंटरलॉकिंग का कार्य है वो भी चालू हो चुका है। यहाँ पर जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो भी आप देखिए यहाँ पर काफी हद तक बन चुके हैं। जहाँ पर ये ट्रम्पेट इंटरचेंज कनेक्ट करेगी NH-19 को, वहाँ पर नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखलाने वाला हूं उत्तर प्रदेश की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। तो जैसा कि आप ये स्थान देख रहे हैं, ये है जुदापुर दांदू गांव, जो कि है प्रयागराज में इस एक्सक्लूसिव जो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, उसका एंट्री या कहें तो एग्जिट पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लैंडमार्क लगा हुआ है, इसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं कि इस स्थान से दिल्ली और कानपुर आदि जो नगर हैं उनकी दूरी कितनी है। आप पढ़ सकते हैं 665 जो किलोमीटर है दिल्ली और 195 अर्थात लगभग 200 किलोमीटर है कानपुर। और ये है जो मार्ग जिस पर मैं खड़ा हूँ, ये है NH-19 और यह मार्ग आपको दिल्ली से कोलकाता होते हुए इवन एशियन हाईवे 1 भी कहलाती है और बनारस आदि को भी जोड़ती है। और इसी स्थान पर होता है जुदापुर दांदू, जहां पर मैं खड़ा हूं। यहां पर गंगा एक्सप्रेसवे का समापन या आरंभ। तो ये देख रहे हैं आप, यहां पर अभी जो वर्किंग प्रोग्रेस है, ग्राउंड रिपोर्ट है, वो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी को भरने आदि का कार्य पूरा हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ से आपको ये रोड जो है कि हाईवे पर जोड़ेगी और यहाँ से आप एग्जिट करेंगे, सीधे एंट्री कह लें या एग्जिट कह लें, आपको प्रयागराज के लिए एग्जिट ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ से आप उतरेंगे। यदि बनारस से आ रहे हैं तो आप यहाँ से उतर के सीधा निकल जाएंगे अपना प्रयागराज के लिए। और उधर से जब आना होगा तो आपको कनेक्ट करेगा ये जो ट्रम्पेट इंटरचेंज बन रहा है वो। और इस ट्रम्पेट इंटरचेंज की एक्सक्लूसिव ड्रोन शॉट भी मैं आपको इस वीडियो में दिखलाऊंगा, तो वीडियो को बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत जानकारी मिलने वाली है। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक तथा उत्तर प्रदेश की अति प्रतीक्षित परियोजना प्रवेश नियंत्रित मार्ग गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य ने तीव्रतम गति पकड़ रखी है। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी राज्य के महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रथम चरण में मेरठ जिले के बिजौली गांव को प्रयागराज जिले के जुदापुर दांदू गांव से जोड़ेगा। इस मार्ग को 6 लेन का बनाया जा रहा है तथा इसे इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि इसे आवश्यकता पड़ने पर 8 लेन तक बढ़ाया जा सके। परियोजना की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा की तय किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना पर कार्य वर्ष 2019 में आरंभ हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में परियोजना की नींव रखी थी और इसका निर्माण अक्टूबर 2022 में आरंभ हुआ था। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे की नोडल एजेंसी है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात यूपीडा। एवं गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को 12 अलग अलग पैकेजों में विभाजित किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के 12 से अधिक जिलों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह पूर्वी यूपी को राज्य के पश्चिमी भाग से जोड़ने वाला एक प्रमुख कॉरिडोर होगा। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी नोड्स को जोड़ने से पूरे कॉरिडोर का ढांचागत और आर्थिक विकास हो सकेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो इंटरलॉकिंग का कार्य है वो भी चालू हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ईंटें हैं उसको इंटरलॉकिंग के कार्य के लिए स्टार्ट किया जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक नीचे से अगर ज़मीन से देखें तो लगभग 5 फीट की हाइट तक इधर देखिए चारों तरफ आपको इंटरलॉकिंग बनते हुए दिख रहे हैं। और रही बात बेस वर्क की, जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो भी आप देखिए यहाँ पर काफ़ी हद तक बन चुके हैं। उधर भी बन चुका, इधर बन चुका। अभी इस पर खाली ये जोड़ना, कनेक्टिंग जो ब्रिज है और रोड है वो आदि बनाना शेष है। अब हम आपको ले चलते हैं उस स्थान पर जहाँ से आप अपने कहें तो नेकेड आई से, अपने आँखों से साक्षात देख सकते हैं कितना हो चुका है गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड को भी चौड़ीकरण किया जा रहा है ताकि आगे चल करके किसी भी प्रकार के ट्रैफिक आदि की संभावना यहाँ पर उत्पन्न ना हो। और कार्य जो है वो आप देख ही सकते हैं काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इधर आपको ट्रम्पेट इंटरचेंज के मैं ग्राउंड ज़ीरो पर आ चुका हूँ।
यहाँ पर कई सारे बैरिकेडिंग की हुई है जिस पर कि साफ साफ लिखा भी हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए है परियोजना, और जो इसका निर्माणकर्ता कंपनी ITD सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, जिसका कि यहाँ पर नाम लगा हुआ है, इस बोर्ड पर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर यह ट्रम्पेट इंटरचेंज कनेक्ट करेगी NH19 को, वहाँ पर इस प्रकार से जो कि क्रेन आदि है वो नीचे से ऊपर सामग्री को पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, और वर्तमान परिस्थिति जो है कि निर्माण कार्य की आपके समक्ष है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड में जो कि खेत खलिहान दिख रहे हैं और दूसरी साइड में आपको यह गंगा एक्सप्रेसवे का पूरा जो कि मेन मार्ग है जो कि प्रयागराज में आकर के जोड़ रहा है, उस बिंदु पर, उस जूदापुर दांदू गांव पर हम आ चुके हैं। और इस परियोजना की अतिरिक्त जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यह परियोजना अर्थात गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबी अवश्य है, और इसका जो आरंभ है वो है मेरठ से और प्रयागराज तक, और इस बीच वह कुल मिलाकर के 12 जिलों को कनेक्ट करेगी। और इसकी जो परियोजना की लागत है लगभग 37,000 करोड़ रुपए है, और इसका जो है कि इनॉग्रेशन कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने था, और अभी तक आज की बात करूं तो इसका जो है कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इसका निर्माण 63% तक पूर्ण हो चुका है। तो आप इस परियोजना की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, जो कि मैं इस समय आपको सीधा प्रयागराज स्थित जूदापुर दांदू गांव से आपको दिखला रहा हूं। तो चलिए मैं आपको कुछ ऊपरी दृश्य और साथ ही कुछ अन्य जानकारी देता हूं। इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें कि इस गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी लैंडिंग व टेक ऑफ भी कर सकते हैं। इसके लिए शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी विकसित की जा रही है, तथा गंगा एक्सप्रेसवे पर कुल 18 फ्लाईओवर व 8 रोड ओवर ब्रिज भी बनेंगे। तो मित्रों, कैसी लगी मेरी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें कि मैंने यह प्रयास किया कि आप सभी को उत्तर प्रदेश की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे जो कि 594 किलोमीटर लंबी है, उसकी मैं एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दे सकूं, जिसका कि एज पर अगर कहा जाए तो सरकार द्वारा यह पूरा प्रयास किया जा रहा है कि निर्माण पूर्ण हो जाए महाकुंभ से पहले तक। और इसलिए हमने यह प्रयास किया कि कुंभ के पहले यह देखा जाए कि अभी तक कितना निर्माण कार्य हो चुका है, और निर्माण कार्य की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट जो कि मैंने आपको दिखलाया, उसके अनुसार आपको क्या लगता है कि कब तक यह पूरा हो जाएगा, यह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।